पापा, ये आप क्या कर रहे हो? और ये लड़की कौन है? देख बेटा, मैंने शादी कर ली है। ये मेरी पत्नी है और तेरी होने वाली माँ। क्या बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? कौन सी माँ? किसकी माँ? खड़ी हो इस बिस्तर से और दफा हो यहाँ से। पागल है क्या तू? आज हमारी सुहाग रात है, ये नहीं निकलेगी घर से। तू निकल घर से। मैं क्यों निकलूं? निकलोगे तो तुम इस घर से। तुम्हें शर्म नहीं आई बुढ़ापे में ऐसा काम करते हुए? ए लड़की, तुझे सुनाई नहीं दिया? चल निकल इस घर से। बेड पे तो ऐसे चढ़ी बैठी है जैसे बेड बाप ने दहेज में दिया हो। शर्म तो आ नहीं रही होगी तुझे ऐसे काम करते हुए। ओए, अब तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? मेरे बाप तक कैसे पहुंच रहा है तू अब? और तू मेरी बात सुन, मैंने इनसे शादी करी है और ये मेरे पति हैं, और अब जो ये बोलेंगे वही होगा इस घर में। आई बात समझ में? ज्यादा बकवास मत कर। ये क्या बोलेंगे? ये कुछ बोल ही नहीं सकते। ये घर मेरा है ना कि इनका, इसलिए जो मैं बोलूंगा वो होगा इस घर में। समझ में आई तेरे? और वैसे भी इन्होंने सब कुछ बता दिया होगा तुझे कि ये घर इनका है या मेरा। सुन, ये प्रॉपर्टी तेरी हो या इनकी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनसे शादी करने से पहले मैंने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली थी, वो भी एक वकील से। अरे पागल, कौन सा वकील है? जब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम है तो मेरे बिना साइन किए हुए तेरे नाम कैसे हो सकती है? तू मुझे पागल समझ रही है क्या कि मुझे प्रॉपर्टी के मामले में कोई नॉलेज नहीं है? बेटा, तू सही नहीं कर रहा अपने बाप के साथ। मुझे बहुत उम्मीद थी तुझसे, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा। हाँ, तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना बुढ़ापे में शादी करके। शर्म तो बची नहीं है तुम्हारे अंदर। कम से कम मोहल्ले पड़ोस वालों के बारे में तो सोच लेते कि बाहर के लोग क्या बोलेंगे, लेकिन इज्जत के बारे में तो तुम्हें कुछ मालूम है नहीं। मैं नहीं मानता तुम्हें अपना बाप। और हाँ, मैं तो तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आया था ना, फिर तुम यहाँ कैसे आ गए, वो भी इसे लेके? अच्छा, इन्होंने मुझसे शादी कर ली है तो तुझे अब बहुत मोहल्ले पड़ोस की याद आ रही है? और जब तू इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आया था तब तेरी इज्जत कहाँ गई थी? तब तुझे मोहल्ले पड़ोस नहीं दिख रहे थे? शर्म तो तू कर। जब तू अपनी बाप की कदर नहीं कर सकता तो मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। देख, मैं तेरी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ा। मेरे घर से निकल जा और मेरे बाप को भी ले जा यहाँ से। मुझे नहीं अपने बाप से मतलब, मुझे तो बस इस प्रॉपर्टी से मतलब था। मेरे बाप ने गलती से ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी। अब तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना होगा। पागल वागल हो गए हो क्या तुम दोनों जो दांत निकाल रहे हो? अरे बेवकूफ, जब हंसने वाले काम करेगा तो हंसेंगे ही ना। और हाँ, जिस प्रॉपर्टी में तू इतना उछल रहा है ना, उस प्रॉपर्टी को वकील ने हमारे नाम कर दी है। एक मिनट रुक तू, वकील साहब को फोन करके मैं यही बुलाती हूँ। अरे वकील साहब, एक बार फ्लैट नंबर 304 में आ जाना। अभी वकील साहब आने वाले हैं और अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा जब तुझे पता चलेगा कि इस घर में हम रहेंगे या तू। अच्छा, तू तो बहुत होशियार है जो मेरे घर में आके मुझे ही चैलेंज कर रही है। ठीक है, बुला ले अपने वकील को, मैं भी देखता हूँ मुझसे मेरी प्रॉपर्टी कैसे छीनता है। हाँ जी मैडम, बताइए, आपने मुझे बुलाया था। हाँ वकील साहब, आप इस लड़के को बताओ कि ये प्रॉपर्टी मेरी है या इसकी। अरे मैडम, आप ये कैसी बातें कर रही हो? सर, ये प्रॉपर्टी मैडम की है। ये देखिए प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स। लेकिन वकील साहब, प्रॉपर्टी तो मेरे नाम है, ऐसा कैसे हो सकता है? पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? ये प्रॉपर्टी तो मेरे नाम थी। देखिए सर, जो भी आपके सामने है, कागजों के हिसाब से ये प्रॉपर्टी मैडम की है। लेकिन कुछ नहीं, अपना सामान पैक करो और निकल लो इस घर से चुपचाप। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा पापा इस घर को छोड़ के? इन्हें समझाओ ना, मैं कहीं रुक भी नहीं सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे मत भगाओ इस घर से। प्लीज पापा, समझाओ ना इन्हें। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर पकड़ता हूँ। बस आ गई अकल ठिकाने? तुझे थोड़ा सा क्या बोल दिया इस घर से जाने के लिए, तू इतने में रोने लग गया? जब तूने अपने सगे बाप को इस घर से निकाला था तो सोचा था एक बार भी ये कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे? कभी सोचा इस बारे में? नहीं सोचा होगा इस बारे में, क्योंकि इंसान पर जब तक खुद पर नहीं बीतती है ना, तब तक इंसान को समझ नहीं आता। जरा याद करो उस दिन को जब तुमने अपने बाप को इस घर से निकाला था। पिताजी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि वृद्धाश्रम चले जाइए, फिर क्यों हमें परेशान कर रहे हो? आप निकलते क्यों नहीं हो इस घर से? बेटा, ये मेरा भी तो घर है, क्या मेरा हक नहीं है इस घर पर? नहीं है तुम्हारा हक यहाँ रहने का। ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, जाकर वृद्धाश्रम में रहो। नहीं जाओगे तुम? रुको, मैं ही लेके जाता हूँ। इंसान के साथ बुरा कर सकता है, लेकिन भगवान के साथ बुरा नहीं कर सकता। भगवान सब देख रहा है और वो एक दिन सबका हिसाब करेगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम मुझे इस घर से मत निकालो प्लीज। आ गई अकल ठिकाने? अब रोना बंद करो, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकाल ली। और हाँ,
ये प्रॉपर्टी अब भी तुम्हारे नाम पर ही है। मैंने तो एक छोटा सा ड्रामा किया था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। और हाँ, मैंने तुम्हारे पापा से कोई शादी नहीं की है, मैं तो एक समाज सेविका हूँ। तुम्हारे पिताजी मेरे पास आए थे, तुम्हें सबक सिखाने के लिए हमने ये ड्रामा रचा था। तुमने सही किया मुझ जैसे घमंडी इंसान को सुधारने के लिए, वरना मैं कभी समझ ही नहीं पाता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुम्हें सच में माफ़ी मांगनी है, मेरे से नहीं अपने पिताजी से माफ़ी मांगो, क्योंकि इन्हीं के साथ तुमने गलत किया है। पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारा दिल दुखाया, मैंने तुम्हें घर से बाहर भी निकाल दिया, मैंने कभी बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पापा, क्योंकि मैं कहाँ रहूँगा बाहर। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आज के बाद मुझसे ये गलती कभी नहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मुझे बहुत खुशी हुई है। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, अपने पिताजी का ध्यान रखना। और हाँ, मैं यहाँ चक्कर लगाती रहूँगी, मेरी तुम पर पूरी नज़र रहेगी। चलो वकील साहब, हम चलते हैं। आइए मैम।